हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे बात करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे केपिट टेक्नोलॉजीज, दूसरा यहाँ पे टाटा मोटर्स और थर्ड यहाँ पे एस्ट्रल लिमिटेड। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे केपिट टेक के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्राइस को चेक नहीं करेंगे, पहले कुछ कंपनी के बारे में समझते हैं। और जो यहाँ पे डाउट आपको आता है कि यहाँ पे टाटा एलेक्सी में और यहाँ पे केपिट में कौन सा स्टॉक बेस्ट है, तो आप कमेंट करो, मैं इसके बारे में आपको जो वीडियो बना दूंगा जिससे आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो बस आपका कमेंट करना है आपको। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राइस को चेक करते हैं। अब देखो प्राइस आज के दिन क्या देखने को मिला, एक फ्लैट क्लोजिंग, ठीक है। कोई ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी नहीं, कोई ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं, एक फ्लैट यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ पे समझना ये है ना कि हम लोग आपको इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे नए देखते हैं तो यहाँ पे उनको भी नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पे इस कंपनी कैसा फंडामेंटल है। और फिर लोग यहाँ पे बात करेंगे टेक्निकल के बारे में, क्योंकि देखो टेक्निकल यहाँ पे दोनों के लिए होता है। जो लोग यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है, और प्लस जो लोग यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पे टेक्निकल बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल से आपको ये मालूम चलेगा कि कंपनी स्ट्रांग है या नहीं, लेकिन आपको टेक्निकल से शॉर्ट टर्म में ये आपको मालूम चलेगा कि क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा या फिर सेल करना। तो हम लोग यहाँ पे तीनों स्टॉक के बारे में सही से समझेंगे। ऐसा हो सकता है कि जो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन हाँ यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा तीनों के बारे में। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। तो पहले हम लोग इसका जो है आपको कुछ बेसिक आप यहाँ पे देख रहे हो कि 30% का देखने को मिलता है कंपनी का आरओसी, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे आपका हो जाता है कितना, 130 रुपया, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि आप किसी भी कंपनी का आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए। दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे डेट टू इक्विटी ये 1 से कम होना चाहिए, ये 1 से कम भी देखने को मिलता है। और फिर जब हम लोग चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब इसका मतलब है यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का कितना गुना सेल हो रहा है, तो यहाँ पे सारे 16 गुना है, यानी कि 1650 रुपये कंपनी का सेल हो रहा है। तो एक बार खुद से सोचो कि क्या कंपनी कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है, चांस ही नहीं बनता। अब देखो यहाँ पे कुछ हम लोग और यहाँ पे बेसिक पॉइंट चेक करेंगे, वो यहाँ पे क्या है, कंपनी का सेल्स। देखो सेल्स यहाँ पे लगातार गेन देखने को मिला है, और साथ साथ जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दिया है। और जो सबसे खास है ना, वो है कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो, यानी जो कंपनी सामान बेच रही है ना, उसका पैसा जो है रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये चेक कैसे किया जाता है, चेक करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो ये फर्स्ट लाइन है, इसका नंबर देखो कितना, यहाँ पे 462 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं तो क्या निकल के यहाँ पे आपको आता है 387 करोड़, यानी कि ये 462 करोड़ से कम है ना, तो कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है। ये एक बेसिक चीज होता है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको मदद करता है कंपनी के बारे में समझने में, ठीक है, यानी कंपनी के बारे में नॉलेज करने में सबसे ज्यादा ये आपको हेल्पफुल है। तो इसलिए इसे यहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हम लोग यहाँ पे इसके बारे में टेक्निकल कुछ समझते हैं। तो पहले देखो कि जो इसका बेस्ट जो सपोर्ट था नीचे के लेवल का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो था 780 का लेवल। मैंने उस समय भी कहा था जब यहाँ पे जेबी मॉर्गन का जब आपको डाउन ग्रेड जब आपको रेटिंग आता है, मैंने उस समय कहा था कि देखो स्टॉक में गिरावट हुआ है, ठीक है, लेकिन जब तक इसका लेवल आपको 780 के ऊपर है, स्टॉक को सेल बिल्कुल मत करना, और वहाँ से एक गजब का आपको बाउंस देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे इसका जो धीरे धीरे यहाँ पे जितना भी इसका आपको जो रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब एक चीज़ गौर करने वाली बात है, यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, जब भी स्टॉक आपको यहाँ पे गेन हो रहा है ना, तब तब यहाँ पे आपको साइड में चलते हुए दिखाई दिया है, और अभी सेम यहाँ पे आपको साइड में चल रहा है। मैंने आपके साथ क्या बोला था, यदि कंपनी साइड में चलता है यानी कि यहाँ से एक बड़ा मूव फिर से देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी आपको जाता है, क्योंकि कंपनी यदि चेक करोगे तो एक अच्छे खासे प्राइस को यहाँ पे आपको पा चुका है, गेन यहाँ पे हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या सपोर्ट बन रहा है, यदि हम लोग यहाँ पे आपको एक जो ट्रेंड लाइन को यदि फॉलो करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके सामने मैं करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, आपको 1113 का जो लेवल है, ऑलमोस्ट 1108 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे स्टॉक आपको जो है सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि अब क्या करना चाहिए, इस सपोर्ट को इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करना। क्या यहाँ पे 1108 का ये लेवल को मेंटेन करो, और इसकी
ऊपर यहाँ पे स्टॉक को बाय करो, यानी आप बाय तो कर सकते हो अभी, बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 1108 के नीचे यदि जाता है स्टॉक को सेल कर देना है, यानी कि 1108 का जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है ये मैं अभी ही बता देता हूँ, बाद में बोलना मत कि आपने बताया नहीं। तो इसलिए बाय करना है ठीक है करो, लेकिन स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखना, और हाँ एक बार खुद से इसके बारे में सोच समझ कर ही बाय करना है। देखो पैसा आपका होता है तो यहाँ पे आपको भी टाइम देना है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। अब देखो टाटा मोटर्स जानते हो कि यहाँ पे अभी फिलहाल गेन देखने को मिला है, लगातार गेन है। 5 दिन का यदि चार्ट देखोगे तो 2.5% का गेन, और जब लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपका 1 मंथ का तो 6%, और जब लोग यहाँ पे चेक करते हैं 6 मंथ का तो यहाँ पे 35% का जो एक शानदार रिटर्न कंपनी ने आपको दिया है। लेकिन क्या करना चाहिए, क्या अभी भी यहाँ पे बाई करने का मौका है या फिर हम लोग यहाँ पे सेल कर दें? लेकिन देखो यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रोकर है ना वो यहाँ पे टारगेट जो दे रहे हैं वो 550 का है। अब ये 550 के लेवल के ऊपर स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो फिर उस टारगेट का यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं मेरे हिसाब से, और ये आप खुद ही समझ रहे हो। लेकिन देखो यहाँ पे हम लोग आपको टेक्निकल को समझेंगे। मैंने इस कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटल बताया हुआ है, लेकिन एक बार जान लो फिर से कि कंपनी का फंडामेंटल कमजोर देखने को मिलता है। हाँ अभी यहाँ पे 2 क्वार्टर से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे प्लस देखने को मिल रही थी, यहाँ पे लगातार आपको 4 से 5 बार सही होता है तो फिर यहाँ पे फंडामेंटल धीरे धीरे मजबूत होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। मात्र यहाँ पे 5% का देखने को मिलता है कंपनी का ROC, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना वो 100 रुपया मात्र 1 साल बाद 105 रुपया बन रहा है, जो कम नंबर है। क्योंकि कम से कम किसी भी कंपनी का जो बिजनेस होता है ना वो 12% का ग्रोथ देता ही है, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और जो 5% है ये बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी इंटरेस्ट पे करता है, और जानते हो कि ऑलमोस्ट बहुत सालों से कंपनी का यहाँ पे लॉस में आता था रिजल्ट, लेकिन इस बार 2 क्वार्टर से यहाँ पे प्लस देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं हेल्प मिला है, और इसी के कारण स्टॉक बढ़ते हुए दिखाई दिया। यदि ऐसा ही यहाँ पे आपको प्रॉफिट हमेशा शो होते हुए दिखाई देगा तो फिर इसका लेवल आपको यहाँ पे 500 क्या 600 क्या 700-800 भी देखने को मिल जाएगा, धीरे धीरे सस्टेन करते करते जाते हुए। अब हम लोग यहाँ पे इसको टेक्निकल का समझते हैं कि इसका टेक्निकल क्या शो कर रहा है, क्या बाई करने का मौका अभी है या फिर वेट करने का। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने 300 ऑलमोस्ट आपको 80 से मैंने कहा था स्टॉक को बाई करो, फिर मैंने कहा कि 403 के ऊपर स्टॉक को बाई कर सकते हो। बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई किया भी, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट उनका यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब देखो टाटा मोटर्स का यहाँ पे समझो, इसका ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसको फॉलो करते हुए दिखाई देना। स्टॉक यहाँ पे सस्टेन आपका हो रहा है, देखो जो इसका पहले का जो सस्टेन लेवल है उसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, फिर यहाँ पे उसके ऊपर जो सस्टेन करते हुए फिलहाल अभी दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, यदि सस्टेन करता है ना तो बहुत कम यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और उस समय स्टॉक को बाई करना, जिससे आपका क्या होगा, एक प्लस बेनिफिट आपको ये रहेगा कि यदि स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट देखने को मिलेगा, और जब आपको गिरता भी है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम होगा, यानी कि आपका जो रिस्क और जो रिवार्ड है वो यहाँ पे बेहतर रहेगा। तो हमेशा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को कैलकुलेट करके स्टॉक को ट्रेड करना। ऐसा नहीं कि जब मन तब स्टॉक को बाई करो, यहाँ पे सपोर्ट देख रहे हो स्टॉक को बाई करो, ये सही डिसीजन नहीं होता। बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि रिस्क लेते हैं 500 का और यहाँ प्रॉफिट करते हैं आपको 500 रुपये का, तो क्या फायदा ऐसे तो फिर यहाँ पे एक दिन जहाँ आपका दाव यदि उल्टा जाता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना मेरे हिसाब से। बाकी आप खुद ही समझदार हो तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। और देखो जो डाउट बच जाए ना तो आप कमेंट जरूर से करना। अब देखो टाटा मोटर्स में हम लोग यहाँ पे इतना फोकस क्यों करते हैं, क्योंकि अभी ईवी के मामले में ना ये बहुत बड़ा यहाँ पे मार्केट बन सकता है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके बारे में इतना ज़्यादा जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे इसका प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा ही, और साथ साथ जब इसका सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, तो फिर खुद ही यहाँ पे सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। तब तक के लिए इसका फंडामेंटल अभी कमजोर है, लेकिन उस समय सही होते हुए दिखाई देगा, तो वेट करके चलो। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1% से ज़्यादा का जो गिरावट आपको देखने को मिला इस कंपनी में एस्ट्रल में। और देखो मैंने आपके साथ शेयर किया था, यदि आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो चेक करोगे जो मैंने कल ही शायद आपको डाला था, उसमें एक बार जरूर से एक बार जाकर देख लेना कि मैंने बताया था कि स्टॉक को बाई मत करो। क्यों? क्योंकि ये अपने ब्रेकआउट लेवल के करीब एक काम करते हैं, हम लोग इसका टेक्निकल चेक करते हैं। और यदि आपको इस कंपनी के बारे में सही से जानना चाहते हो कि इसका फंडामेंटल कैसा देखने को मिलता है, जरूर से मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लो। मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यदि आप मेरे चैनल में नए आए हो, यदि पहली बार आए हो, तो आपको जरूर से कुछ ना कुछ जो नया सीखने को मिलेगा ही। तो आप जब इसका प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लो। लेकिन हाँ, आज का वीडियो में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इसका टेक्निकल क्या बता रहा है, जो मैंने उस दिन भी आपके साथ शेयर किया था, और मैंने कहा था कि अभी वेट करके चलना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो मैंने बताया था कि सपोर्ट यहाँ पे जो है स्ट्रांग है ना,
यहाँ पे 1600 का है, ठीक है। अब देखो जो 1600 का जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर जो ये स्टॉक जो गेन किया है ना, ये एक फ्लैट गेन देखने को मिला है। कहीं बीच में ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे टेक्निकल कुछ भी यहाँ पे आपको जो साइडवेज चल रहा है, नहीं, एक तरफा यहाँ पे स्टॉक भागते हुए दिखाई दिया धीरे धीरे करके। और उसके बाद देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पे कल के वीडियो पे कि जब तक इसका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल आपको ब्रेकआउट नहीं होता है और फिर उसके बाद मुझे एक यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बनते हुए दिखाई नहीं देता है, तब तक हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से आपको करेक्ट हो, लेकिन देखो अभी भी यहाँ पे कोई गारंटी है नहीं कि यहाँ से स्टॉक करेक्ट होगा। ये भी चीज़ आपको जरूर से समझना है। तो यदि कल यहाँ पे फिर से यदि आपको ब्रेकआउट हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्मेशन लेवल देखने को मिलता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। तब तक अभी हम लोग वेट करके चलेंगे, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी यहाँ पे जो उसका इतना ज़्यादा यहाँ पे कैपेसिटी नहीं रहता है कि वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे और वहाँ से स्टॉक साइडवेज यानी नीचे आते हुए दिखाई देगा, यानी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ का जरूर से आपको ध्यान जो रखना है। होप आपको ये वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा, बाकी कुछ भी सीखने को मिला। इस चैनल को आप सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।